हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, DGEME आर्मी में जो है आपकी है जो बहुत सारी जो आर्मी बेस वर्कशॉप आपकी रहने वाली हैं पूरे भारतवर्ष में। और उन पर है जो भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी जो भर्तियां आई हुई हैं, जो कि सिविलियन की आपकी पोस्टें रहने वाली हैं। और जहां जहां भी ये पोस्टें आई हुई हैं, उन सभी के हैं जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करने हैं, उनसे संबंधित वीडियो है जो हमने ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। उन सभी के हैं जो लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और है जो हमारे चैनल पर विजिट करके भी है जो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके बाद की आपकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, यानी कि आपका सिलेक्शन है वो किस बेस पे आपका होने वाला है, यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो किस बेस पे आपका होने वाला, आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली है, वो सारी जानकारी है जो आपको बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। ये जितने भी जानकारी हम शेयर करेंगे ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देंगे, इधर उधर से उठाई हुई चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि एक PDF रहने वाली है वो दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला एग्जामिनेशन, जो कि आपको इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में है जो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है पॉइंट नंबर 21 है जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन का आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ कि इसका जो ऑनलाइन जो कि आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका OMR बेस्ड आपका रहने वाला है, यानी कि आपका है जो पेपर बेस्ड आपका है जो ऑफलाइन पेपर इसका रहने वाला है। और ऑब्जेक्टिव टाइप है जो आपके हैं जो पर्सन आने वाले हैं, यानी कि ऑप्शनल टाइप आपके रहने वाले हैं। और वो पेपर है जो आपका है जो 150 नंबर का आपका रहने वाला है, विद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने जिक्र किया। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लिखी है जो कि आपकी 1/4 यानी कि 0.25 मार्क की आपकी है जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 4 के बदले में है जो आपका एक सही पर्सन का है जो उत्तर काट लिया जाएगा, यानी कि आपके टोटल है जो 5 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर एक प्रकार से गलत हो जाएंगे। ये आपकी है जो नेगेटिव मार्किंग का है जो आपका पैटर्न आपका रहने वाला होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली होगी। तो यहाँ पर A पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका जो किस किस पोस्ट के बारे में आपका किस प्रकार का रहने वाला है उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जितनी भी पोस्टें आपको इस वाले ये कॉलम में आपको दिखाई देने वाली हैं A पॉइंट पर, यहाँ पर आपकी है जो फायर इंजन ड्राइवर है जो आपका फायरमैन है, ड्रग्समैन है, ग्रेड 2 का है, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड का है, इलेक्ट्रीशियन पावर का है, हाईली स्किल्ड 2 का है, टेलीकॉम मैकेनिकल हाईली स्किल्ड 2 का है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का है। यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर पोस्टें आपको दिखाई देने वाली हैं इस कॉलम में, इन सभी का आपका है जो पेपर है जो किस बेस पे आपका रहने वाला है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया और आपको यहाँ पर क्लियरली सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई देने लग गए होंगे। यहाँ पर आपके इसके जो क्या चीज़ रहने वाली है, पेपर 1 आपका जो होगा उसमें जो आपके पार्ट रहने वाले होंगे, आपके 5 पार्ट रहने वाले होंगे, पार्ट 1 2 3 4 5। और ये सारे के सारे पार्ट हैं जो 4 पार्ट हैं जो आपके उनमें है जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 25-25 और उनके नंबर भी आपके हैं जो 25-25 आपके रहने वाले होंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद जो 5वें पॉइंट पर दिखाई देने वाला ट्रेड स्पेसिफिक, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसके हैं जो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके 50 ही नंबर आपके रहने वाले होंगे। यानी कि जितनी पोस्टें अभी हमने ऊपर दिखाई थी उनका पैटर्न है जो आपका ये वाला पैटर्न है जो पूरा रहने वाला होगा। यानी कि आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और उसके बाद ट्रेड स्पेसिफिक आपका है जो इसके आपके पार्ट रहने वाले होंगे। और ये इनके है जो क्वेश्चन और ये इनके मार्क आपको दिखाई देने वाले होंगे। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करके लेके चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा पॉइंट बी है जो कौन से पोस्टों के लिए आपका स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो आपकी पोस्टें रहने वाली हैं
उनके आपके हैं जो एक पेपर होगा और उसके हैं जो पार्ट आपको रहेंगे 4। इसमें ये आपके हैं जो चारों के चारों जो ऊपर वाले पार्ट थे वो चारों के चारों रहेंगे, यानी कि 2 पार्ट आपके इनमें जो 25-25 क्वेश्चन और 25-25 नंबर, और उसके बाद हैं जो 50-50 नंबर क्वेश्चन और नंबर आपके रहने वाले होंगे। तो टोटल आपका ये 150 नंबर का आपका जो पर्सन यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि 150 ही क्वेश्चन और 150 ही नंबर आपके रहने वाले होंगे, यानी कि एक पर्सन एक क्वेश्चन आपका है जो 1 नंबर का आपका रहने वाला होगा। तो हमने बी पार्ट के बारे में आपको है जो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी है जो आपका है जो कुक हो गया, बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया और ट्रेड्समैन मेट हो गया। इन सभी पोस्टों के लिए भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा और उसके भी पार्ट आपके 4 रहेंगे। कौन कौन से? जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके बाद जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपका उल्टा रहेगा, जो बी वाले पॉइंट में था उसका उल्टा रहेगा। अब इसके जो पहले वाले 2 पार्ट हैं वो रहेंगे आपके 50-50 क्वेश्चन और 50 ही 50 उनके नंबर आपके रहने वाले होंगे। और जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ आपका जो इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का वो 25-25 क्वेश्चन और 25-25 ही नंबर आपके इसमें रहने वाले होंगे। और टोटल आपका ये भी है जो 150 क्वेश्चन और 150 नंबर आपके हैं जो हो जाते हैं। तो ये आपकी जितनी भी पोस्टें आपकी रहने वाली हैं उनका है जो पूरा ये आपका लेखा जोखा रहने वाला है कि आपका पेपर है वो किस बेस पे आपका होने वाला होगा और क्या क्या आपके पेपर में आपका आने वाला है। इसके बाद आगे का आपका यहाँ पर कुछ सेक्शन है जो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। 22वें क्वेश्चन पॉइंट पर आपको दिखाई देने वाला डेट एंड प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर ईच ट्रेड विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आपको जो भेजा जाएगा, जो छोटा लिफाफा आप एप्लीकेशन के साथ भेजने वाले हो, उसमें जो एडमिट कार्ड आपका भेजा जाएगा उसमें आपकी डेट और प्लेस, यानी कि आपका किस डेट में और कहाँ आपका एग्जाम होने वाला, उसमें आपको एडमिट कार्ड में देखने को ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 23 के बारे में थोड़ी सी और देर, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल ट्रेड, यानी कि सभी की सभी ट्रेडों के लिए सभी के लिए आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद द सिलेक्शन कमेटी हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द एनी और ऑल पार्ट ऑफ द पेपर्स, ये आपका रहने वाला। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है स्किल टेस्ट एंड फिजिकली टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स हु पास द रिटन टेस्ट एंड कम टू मेरिट। स्किल टेस्ट एंड फिजिकली टेस्ट wherever applicable will be qualifying in the nature and candidate who fail qualifying nature is not be eligible। इस लाइन में क्या कहने वाला है ये कि सभी ट्रेडों का जो है टेस्ट दिया जाएगा और जो सिलेक्शन कमेटी है वो निर्धारित करेंगे कि उनकी पासिंग मार्क्स है जो मिनिमम है जो उन्होंने कितने रखने हैं वो उनके हिसाब से वो रखने वाले हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर आपका जो फिजिकली टेस्ट जो भी एप्लीकेबल होगा वो क्या है कंडक्ट किया जाएगा। किसका? जो कैंडिडेट हैं जो उस मेरिट लिस्ट में आएंगे जो उनके द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में आने के बाद ही उनका जो स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट है जो लिया जाएगा। जो भी वहाँ पर क्या है आवश्यकता महसूस होगी, जो भी वो लेना चाहेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे या फिर फिजिकल टेस्ट लेंगे, वो उनके ऊपर निर्धारित आपका रहने वाला। और ये आपका जो केवल क्वालिफाइंग नेचर आपका रहने वाला। अगर स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट लिया तो सिर्फ आपने उसको क्या करना है क्वालिफाई करना है और आपको उसको कुछ भी नहीं करना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 24 के बारे में देख लेते हैं। नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस डियरनेस अलाउंस विल बी डेमिसिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग रिटन स्किल टेस्ट वेरिएबल 2 to 5 days more than separate across different dates candidate have to make their own arrangement to loading। इसका मतलब है कि आपको जब भी टेस्ट के लिए या फिर उसके लिए बुलाया जाएगा तो आपने क्या करना है, जब भी आप एग्जामिन के लिए आओ तो 2 से लेके 5 दिन का टाइम आपका वहाँ पर लग सकता है, आपको रुकना पड़ सकता है। उसके लिए आपको आने जाने का कोई किराया नहीं दिया जाएगा और रहने की व्यवस्था आपने खुद है जो वहाँ पर करनी होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 25 के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर एडमिट कार्ड आपने है जो लेके आना होगा और उसमें आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेके आनी है। पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने एग्जामिनेशन उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म में दर्शाई गई है वो आपने क्या कर लेके आनी है। ये चीज़ें आपने हैं ID के तौर पर आपने है जो लेके आनी है। इसके बाद आपका
आपका है जो डॉक्यूमेंट, इसके बाद इन्फॉर्मेशन वाइल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकली टेस्ट, इनके बारे में तो आगे आपको सारी चीज़ें हैं जो बाई डाक है जो आपको है जो बता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। पॉइंट नंबर 26 में क्या कहता है ये, यहाँ पर देख लिए, बायोमेट्रिक विल बी डन फॉर फर्स्ट डे एंड subsequent days for reporting of the candidate for the document verification and written test, skill test, physical test. Biometric is of selected candidate will again be taken on reporting to the unit। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि इधर से दूसरे बंदे को बिठा दिया, तीसरे बंदे को बिठा दिया, तो वो आपका इसमें बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें हर स्टेप पर आपकी क्या होने वाली है, बायोमेट्रिक आपकी होने वाली है। जब आपका रिटन टेस्ट होगा तब भी स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तब भी आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक है जो आपकी होने वाली है। तो आप इस धोखे में ना रहें कि उस बंदे से पेपर दवा लेंगे, उससे फिजिकल टेस्ट करवा लेंगे, ज्वाइनिंग हम ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी इस भर्ती में आपका है जो नहीं चलने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 27 यहाँ पर देख लिए, देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ रिवोल्यूशन रीचेकिंग ऑफ स्कोर, यानी कि आपका पेपर का कोई रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। नो कॉरस्पॉन्डेंस इज रिगार्ड विल बी द एंटरटेन द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ही फाइनल आपका है जो डिसीजन आपका होने वाला है। तो ये पूरी जानकारी आपको है जो इसमें आपको दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, क्या कह रखा है, प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये तो सिलेक्शन के बाद की चीज़ें हैं कि आपने क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वो बात की बातें हैं। तो ये आपका पूरा है जो शेड्यूल रहने वाला है कि आपका कौन सी पोस्ट के लिए कोई कितने नंबर का क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली हैं, वो सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो बताने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।